अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कासिम अरीबा लाइफ केयर टीवी में खुशामदीद। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खैर और आफियत से रखे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं थायराइड ग्लैंड के हवाले से, यानी हाइपोथायराइडिज्म के हवाले से। जिन लोगों के थायराइड ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब हार्मोन जो होते हैं उनके डिसबैलेंस हो जाते हैं, तो इस हवाले से आज हम बात करेंगे। तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जिनके थायराइड ग्लैंड्स में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब हाइपोथायराइडिज्म जिसको कहते हैं, थायराइड ग्लैंड्स जो होता है ये हार्मोन सीक्रेट करता है, मतलब कि जिनके T4 T3 जो हार्मोन्स होते हैं वो कम हो जाते हैं या बढ़ने लग जाते हैं। तो हार्मोन्स का कम हो जाना या बढ़ जाना ये हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, यानी कि TSH हार्मोन जो होता है ये बढ़ जाता है और T3 और T4 जो होता है वो कम हो जाता है। तो इस हवाले से हम बात करेंगे जिन लोगों को इस तरह की बीमारी, ख़ासकर ये जो बीमारी होती है लड़कियों में ख़ासकर ज़्यादा होती है और इसकी कोई एज नहीं होती, ये बचपन से लेकर बुढ़ापे तक किसी भी एज में हो सकता है। मतलब ये 5 साल की एज में भी हो सकता है, ये 50 साल की एज में भी हो सकता है। तो ये हाइपोथायराइडिज्म जब हो जाता है तो इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जो वाज़े तौर पे आपको नज़र आते हैं। मतलब आपका मेटाबॉलिज्म जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है, मतलब आपके जो हार्मोन डिसबैलेंस हो जाते हैं और पीरियड्स जो होते हैं फीमेल के वो डिस्टर्ब होने लग जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं कि पीरियड्स जो होते हैं बहुत जल्दी इनके पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं। तो ये ख़ासकर फ़ीमेल में बहुत ज़्यादा होती है, मतलब फ़ीमेल के अंदर जैसे 80% जो है 80% ये बीमारी जो होती है लड़कियों में होती है और 20% जो है ये मर्दों में होती है। लेकिन ये तकरीबन सब में हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर इसके शिकार फ़ीमेल्स होती हैं। तो जिन फ़ीमेल को इस तरह की शिकायत हो जाती है वो याद रखें, अगर वो प्रेग्नेंट हैं तो उसका इलाज इनको फ़ौरी तौर पर कराना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी की हालत में अगर ये बीमारी हो जाए तो उनका जो बेबी होता है पेट के अंदर तो उसको नुकसान हो सकता है। मतलब जब उसकी पैदाइश होती है, उसकी बर्थ होती है, तो उसमें उनको ये नुकसान होता है कि उनके जो मतलब वो मेंटली जो होता है वो नॉर्मल नहीं होता, या मेंटली या फिज़िकली वो अब नॉर्मल हो सकता है और उसके काफ़ी उनको नुकसान देखने को मिल सकते हैं। बेबी के अंदर काफ़ी चेंजेस आ सकती है, वो मेंटली अब नॉर्मल भी हो सकता है, फिज़िकली अब नॉर्मल भी हो सकता है, बहुत सारी उसमें कमी हो सकती है बच्चे के अंदर पैदाइश के बाद, फिर वो सारी ज़िंदगी का आपको रोग लग जाता है। तो ऐसी फ़ीमेल जो ख़ासकर प्रेग्नेंट है, जो शादीशुदा हैं, उन लोगों को इसका इलाज फ़ौरी तौर पर कराना चाहिए अगर उनका थायराइडिज्म की बीमारी हो जाए। फ्रेंड्स, अगर थायराइड ग्लैंड के अंदर कोई मसला हो जाए तो इसका इलाज बहुत ज़रूरी होता है। थायराइड ग्लैंड का काम होता है, मतलब T3 और T4 का जो हार्मोन होता है वो उसको नॉर्मल करना होता है। TSH हार्मोन जो होता है वो बढ़ जाता है। जब आपका T3 और T4 हार्मोन आपका जब कम होगा तो TSH हार्मोन बढ़ जाएगा। TSH हार्मोन जो होता है वो मतलब कि आपके ग्लैंड को सिग्नल देता है T4 और T3 हार्मोन को बढ़ाने के लिए। लेकिन शुरू में जो T3 और T4 जब ये कम होता है तो TSH हार्मोन बढ़ जाता है, लेकिन कुछ अरसे के बाद जब सेकेंडरी कंडीशन इसकी आती है तो TSH हार्मोन जो होता है वो फिर अपनी जगह पे आ जाता है, लेकिन T3 और T4 हार्मोन वो कम होने लग जाता है। तो जिसकी वजह से बहुत सारी यानी कि तकलीफ़ हो सकती है, जैसे कि आपको यानी कि आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा, जैसे आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाएगी, जैसे आपको कब्ज़ हो जाएगा और भी बहुत सारी आपको बीमारियां होने लग जाएंगी। आपको यानी कि आपका जो वेट होता है वो गेन होने लग जाता है। इसमें दो तरह की कंडीशन होती है, या तो आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाएगा या वेट आपका कम होने लग जाएगा। आपकी जो भूख होती है वो कम भी हो सकती है और बढ़ भी सकती है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी भूख तो बढ़ेगी, आपको बहुत ज़्यादा भूख का एहसास होगा, लेकिन आपका जो वेट जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा, आप दुबले होने लग जाएंगे और आपके अंदर जो थकावट का एहसास आ जाएगा और बहुत ज़्यादा कमज़ोरियाँ आपको होने लग जाएंगी। आपकी सांस जल्दी फूलेगी, आप चलने फिरने में जो है आपको तकलीफ़ का सामना रहेगा और आपकी जो है सूजन भी आ सकती है, चाहे वो आपके पैरों में सूजन आ सकती है, आपकी आंखों के अंदर, आई साइट के अंदर तकलीफ़ हो सकती है, मतलब आपको आंखें ऐसी लगेंगी, आपको सूजी सूजी से नज़र आएंगी, या आपके चेहरे पे भी इसकी वजह से सूजन आ सकती है, फेस के ऊपर, और आपकी मतलब दोनों पैरों में भी किसी यानी कि एक तरफ भी हो सकती है, दोनों में भी सूजन आ सकती है। तो आपको जब चलेंगे फिरेंगे और आपको चलने फिरने के अंदर बहुत जल्दी आपको थकावट का एहसास होगा, आप एकदम सुस्त और एकदम काहिल हो जाएंगे, आपसे किसी किस्म का भी काम करने का दिल नहीं करेगा और आप डिप्रेशन का शिकार भी हो सकते हैं। और बहुत सारी बीमारियां इसकी वजह से, हार्मोन की वजह से हो जाती है, मतलब हार्मोन जो आपके डिसबैलेंस होते हैं इस ग्लैंड की वजह से, थायराइड ग्लैंड की वजह से, तो आप बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। लेकिन याद रखिए ये बीमारी फीमेल्स के अंदर ज़्यादा होती है, तो ये इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, जो फीमेल प्रेग्नेंट है और उनके थायराइड के अंदर कोई मसला हो जाए तो इसका बहुत जल्दी इलाज करा लेना चाहिए, वरना उनके बेबी को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है।
तो फ्रेंड, जिन फीमेल के अंदर या जिन मर्द हज़रात में, जिन मेल के अंदर इस तरह की कंडीशन हो, तो उसका एक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट होता है बहुत, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए होता है। आपको काफ़ी अर्से तक इसको इस्तेमाल करेंगे जब आपका इसका इलाज इंशाल्लाह इस होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि कौन सी इसमें मेडिसिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो फ्रेंड्स, थायरोडिनम 30 पोटेंसी में आप इसके 4 ड्रॉप लेंगे दिन में 3 टाइम, और उसके साथ आपने आयोडम 30 भी लेनी है, और इसको आपने 2 टाइम लेना है, सुबह और शाम में लेना है, ये 30 पोटेंसी में। और इसके भी आपने 4 कतरे लेने हैं। याद रखिए, 4 कतरे आपने थायरोडिनम 30 के लेने हैं, लेकिन सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम लेना है। और आयोडम 30 लेनी है आपने, ये 2 टाइम आपने लेनी है, यानी कि सुबह में और शाम में। इसके भी 4 ड्रॉप डायरेक्ट अपनी टंग पे लेने हैं, खाने के आधे घंटे के या 1 घंटे के बाद लेने हैं। लेकिन दोनों दवाइयों के अंदर आपने तकरीबन आधे घंटे का गैप रखना है। जिससे आपने थायरोडिनम 30 के 4 ड्रॉप ले लिए, उसके आधे घंटे के बाद आपने आयोडम 30 के 4 ड्रॉप लिए। तो फिर दोपहर में आप सिर्फ थायरोडिनम 30 लेंगे, आयोडम आप नहीं लेंगे। आयोडम आप सिर्फ शाम में लेंगे, सुबह में लेंगे, और शाम में आयोडम 30 की 2 खुराक लेंगे। लेकिन आप जब इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपने 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद आपने अपने टेस्ट ज़रूर कराना। जब आपके हार्मोन नॉर्मल होने लग जाएं तो आपने दवाई की मिकदार को थोड़ा थोड़ा कम करना है। जिससे कि आप 4 कतरे ले रहे हैं, फिर आपने 2 ड्रॉप लेने, फिर आप टेस्ट कराएंगे, हार्मोन आपके सही हैं, तो फिर आपने जो है आप 2 टाइम वाली दवाई जो है, 3 टाइम वाली दवाई जो है, जैसे थायरोडिनम में आप उसको 2 टाइम कर देंगे, मतलब सुबह लेंगे और शाम में लेंगे। और जैसे ही आप फिर अगले महीने आप टेस्ट कराएंगे, फिर आपके अगर हार्मोन लेवल सही है तो फिर आप जो है, जो 2 टाइम वाली दवाई है वो आप जैसे आयोडम 30 आप सुबह और रात में ले रहे हैं, वो आप 1 टाइम कर देंगे। फिर उसके बाद आप धीरे धीरे आप उसको टेस्ट कराते जाइए। जब आपके हार्मोन लेवल बिल्कुल नॉर्मल रहने लग जाएँ तो आप आयोडम 30 को जो है वो थायरोडिनम 30 को आप इस्तेमाल करेंगे कुछ अर्से तक। तकरीबन इसको आपने 6 महीने 8 महीने तक इस्तेमाल करना है, और फिर इसकी 1 ड्रॉप आप लेंगे सिर्फ। जैसे जैसे आपका मतलब ये नॉर्मल होते जाएं, आप इसकी डोज को कम करते जाएं, और आप देखेंगे आपको 1 साल गुजर गया है और आपको अब यानी कि आपके हार्मोन लेवल जो है वो बिल्कुल सही है, मतलब थायराइड ग्लैंड सही है, बिल्कुल सही तरह से वर्क कर रहा है। फिर आप इस दवा को बंद कर सकते हैं। और याद रखिए कि इसको जो आपने ख़ुद से इलाज करने की कोशिश ना करें। ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आपके करीबी जो भी कोई होम्योपैथिक डॉक्टर है आप उससे रुजू करें, सेल्फ़ मेडिकेशन से बचें। क्योंकि सेल्फ़ मेडिकेशन जो होती है वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर नहीं होती। आपकी जो मेडिकल कंडीशन है वो डॉक्टर ज़्यादा बेहतर समझते हैं। वो आपकी मेडिकल कंडीशन को देखते हुए जो आपको दवाई देंगे वो आपकी सेहत के लिए ज़्यादा बेहतर होगी। और आप इसको जब दवाई का या कोर्स है आप खुद शुरू करें, चाहे वो सेल्फ़ मेडिकेशन से भी कर रहे हैं, लेकिन आपको टेस्ट कराना ज़रूरी है। टेस्ट के साथ साथ आपने अपनी डोज को जो है वो चेंज लाना ज़रूरी है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत से लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं लेकिन बेल आइकन को प्रेस नहीं करते। याद रखिए ऑल बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है डोज के हवाले से या दवाई के हवाले से तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे सवाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगा आपको जवाब देने की। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।